दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जो कोई स्किल सीखना चाहता है और उस स्किल के बेस पे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूं जिनमें से अगर आप कोई भी सीख लेते हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप कहीं भी देखोगे वेबसाइट बनाने की बात होती है तो बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं, उनकी मदद से लोग वेबसाइट बना लेते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, इमेज एडिट के लिए आ गए हैं, बहुत सारी चीजों में अब AI यूज होने लगा है। तो लोगों के मन में एक परेशानी आती है ज्यादातर स्टूडेंट्स में कि हम ऐसा क्या सीखें जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, कौन सी ऐसी स्किल है जिसको AI कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अगर आप भाई फ्यूचरिस्टिक होकर चलोगे, अगर आप फ्यूचर का देखोगे तो मैं आपको 5 स्किल्स बताने वाला हूं जिनमें से आपको सिर्फ एक सीखनी है जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आता है, और ये ऐसी स्किल होंगी जिनको AI कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और ये मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, और आपका इन स्किल्स को सीखने के बाद ना फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। और इनकी डिमांड भी बहुत है क्योंकि जहां AI काम नहीं आएगा वहां पे ये स्किल्स काम आएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले 5 स्किल्स को ढंग से देखना, समझना, उसके बाद जो भी पसंद आए उसको आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो स्किल है जिसको AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता वो है क्रिएटिव डायरेक्टर। क्रिएटिव डायरेक्टर सबसे पहले आपको बताता हूं होता क्या है। इसका काम बेसिकली किसी भी ब्रांड के लिए वीडियोस या फिर स्टोरी टेलिंग या वेबसाइट के लिए डिजाइन्स या कुछ ऐसा बनाना है जिससे लोग उससे कनेक्ट कर पाए, मतलब उनमें इमोशंस डालना। एग्जाम्पल से आपको बताता हूं, आपने कोको कोला का एड देखा होगा। कोको कोला का जो एड होता है उसमें आप देखते होंगे कुछ फील होता है, या कोई भी ब्रांड जिसकी एड्स चल रही हैं या जिसकी वीडियोज आप देख रहे हो उसमें जो भी फील डालता है, स्टोरी टेलिंग करता है, वो क्रिएटिव डायरेक्टर का काम होता है। किसी भी चीज के लिए डिजाइन बनाना, आपने जैसे जिलेट के अगर एड्स देखे होंगे जगह जगह लगे हुए, तो उसमें क्रिएटिविटी होती है। तो ये जो क्रिएटिविटी डालता है वो कभी AI नहीं डाल सकता। अब मैं आपको बताता हूं AI क्यों क्रिएटिव डायरेक्टर की जो जॉब होती है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि AI इमेजेस बना सकता है, टेक्स्ट बना सकता है, आइडियाज जनरेट कर सकता है, लेकिन इमोशनल स्टोरी टेलिंग कभी भी AI नहीं कर सकता, क्योंकि AI को प्रोग्राम किया हुआ है, AI को इंसानों ने बनाया है, और इंसानों के अंदर इमोशंस होते हैं, AI में इमोशन नहीं होते। AI को जो बता दिया वो एग्जैक्टली कर लेगा। AI किसी भी ब्रांड की ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ नहीं सकता है कि भाई इसके पीछे इनकी क्या साइकोलॉजी है, वो सिर्फ इंसान ही समझता है। तो AI कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता उस लेवल पे जिस लेवल पे इंसान होता है। और अभी तक आप देखोगे जितने भी सॉन्ग्स लिखे जाते हैं, जितना भी सब कुछ हो रहा है, वो जो ह्यूमन राइटर्स है ना वही लिख रहे हैं। अब अगर AI कुछ लिखने लग जाए तो वो लिख देगा। वो क्यों लिखेगा मैं आपको बताता हूं क्यों क्रिएटिव डायरेक्टर की जो जॉब है वो सेफ है, क्यों ये स्किल सेफ है। अब एक चीज सोच के चलो, AI के पास डेटा कहां से आ रहा है, मतलब जो चीज अभी तक बन चुकी, जो इंटरनेट पे पड़ी है, ठीक है, AI को उसी को दिया जाता है, उसी से ट्रेन करवाया जाता है, ठीक है। AI उसी के बेस पे नई चीजें बना देता है उसी डेटा में से इंफॉर्मेशन लेके। लेकिन भाई एक चीज सोच के चलो, किसी का दिल टूटा, किसी का ब्रेकअप हुआ, वो जो शायरीज और गाने लिखता है वो AI नहीं लिख सकता। तो जो क्रिएटिव डायरेक्टर की जॉब होती है किसी भी ब्रांड के लिए क्रिएटिव एड्स बनाना, कैंपेन्स बनाना और ग्राफिक्स डिजाइन करना क्रिएटिविटी से, जिससे वो इमोशनली लोगों को कनेक्ट कर सके और उस ब्रांड को उससे फायदा हो। बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी इमोशनल एड्स बनाती हैं, लोगों को बहुत पसंद आती हैं। तो ये जो काम होता है वो क्रिएटिव डायरेक्टर का होता है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी आपको महसूस होती है तो आप इसके अंदर अपना फ्यूचर बना सकते हो, इस स्किल को आप मास्टर कर सकते हो, और आपके पास कभी भी काम की कमी नहीं होगी, कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आपको नहीं देखने पड़ेंगे अगर आप ये स्किल सीख ले। तो इसको AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरी जो स्किल आती है वो आती है डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट भी एक ऐसी स्किल है जिसको AI कभी खत्म नहीं कर सकता। बेसिकली डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं, बहुत सारा डेटा, जैसे कोई बिजनेस है उसका बहुत सारा डेटा, डेटा एनालिस्ट उसको जज करके, उसको रीड करके उसमें से इनसाइट्स निकालता है जो कि जरूरी होती हैं बिजनेस के लिए। जैसे कि सेल्स क्यों गिरी, सेल्स बढ़ने की क्या वजह थी, क्यों ज्यादा स्टाफ छोड़ के जा रहा है पिछले कुछ टाइम में, क्यों हमारे शेयर्स गिरते जा रहे हैं, मतलब इस टाइप की चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं वो डेटा एनालिस्ट पूरा डेटे को जज करके उसमें से बताता है। अब आप कहोगे ये तो AI चुटकियों में कर सकता है। हाँ, कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं आपको बताता हूं। AI बनाया, उसको डेटा दिया, वो आपको बता देगा कि भाई ये नंबर बढ़ा हुआ है, मतलब सेल्स गिरी है, सेल्स बढ़ी है, मतलब वो बता देगा। लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी को कैसे बताएगा। आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। एक बहुत ही एक अच्छे मॉल में एक छोटा सा स्टोर था,
ठीक है, वहां पर क्या था, उनकी सेल्स गिरती जा रही थी। अब एआई को डेटा दिया जाए, वो बता देगा कि भाई सेल्स गिर रही हैं, लेकिन एआई इमोशंस नहीं समझ पाएगा, कारण नहीं समझ पाएगा। तो एक डेटा एनालिस्ट जो था वो वहां पे जाता है और विजिट करता है। तो वहां पे आराम से एक जगह खड़े होकर विजिट करता है, तो वो देखता है कि वहां पे कुछ कस्टमर्स आते हैं और वो छोटा छोटा जो सामान होते हैं उसके लिए सेल्समैन से पूछते हैं। तो सेल्समैन उनको रूडली जवाब देता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा सामान लेने आया। और जो कोई बहुत सारा सामान लेने आता है, मतलब ज्यादा पैसों की परचेज जो करता है, ज्यादा काफी अमाउंट में शॉपिंग करता है, उसको अच्छे से असिस्ट कर रहे हैं। तो उसने देखा एक दिन में 2-3 कस्टमर ऐसे आते हैं जो कि बहुत सारा सामान परचेज करते हैं, उनसे सेल्समैन अच्छे से बात कर रहा था, और जो थोड़ा थोड़ा कुछ लेने आए 1-2 आइटम, उनसे वो ढंग से बात नहीं कर रहे थे। तो इस चीज के लिए उन्होंने मीटिंग करी डेटा एनालिस्ट ने, और सारी चीजें उनको समझाई कि भाई तुम इस तरीके से बात करोगे, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप ढंग से बात नहीं कर रहे वो आगे से उस स्टोर में आ ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने जब इस चीज को सॉर्ट आउट किया तो उनसे स्टोर की सेल्स 1 महीने के अंदर बढ़ गई। तो ये जो चीज होती है ना, ये होती है डेटा एनालिस्ट का काम। मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया रियल लाइफ के, इसको एआई नहीं कर सकता, ग्राउंड लेवल पे जाके कस्टमर के बिहेवियर को नहीं समझ सकता है। ये जो काम होता है ये डेटा एनालिस्ट का होता है। इसके बहुत सारे कोर्सेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, फ्री और पेड। तो आप डेटा एनालिस्ट की स्किल सीख सकते हैं अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। ये भी एक ऐसी स्किल है जिसको कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो तीसरी स्किल है वो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। बेसिकली इनका काम क्या होता है, जो डेटा होता है किसी भी कंपनी का या जो सिस्टम्स होते हैं उनको अटैकर्स, हैकर से बचाना होता है। अब आप कहोगे ये काम तो एआई कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ ये एक काम एआई क्यों नहीं कर सकता। बेसिकली एआई क्या करता है, उसको जो डेटा दिया जाता है, जो उसको ऑलरेडी जो वायरसेस होते हैं, जो हैक के अटैक्स होते हैं, जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो उसको बता दी तो वो उनको उनसे प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में नई नई चीजें डेली बनती रहती हैं, तो एआई उन नई चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब हैकर्स भी तो एआई टूल का यूज कर सकते हैं ना, तो एआई टूल भी इंसान ने बनाया, अब हैकर्स भी उसी का यूज कर रहे हैं, तो वो चीज वहां पे सेट नहीं बैठती है। तो यहां पे हमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एआई इस काम को बखूबी नहीं कर सकता है, प्रॉपरली नहीं कर सकता है, बिकॉज एआई ऑलरेडी जो उसको दिया है उसी के ऊपर परफॉर्म करता है। और अगर आप एक चीज सोच के चलो, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो एआई कर लेगा, लेकिन वो जो एआई होगा ना, उसमें नए नए जो अटैक्स आते रहेंगे मार्केट के अंदर, वो उसमें टाइमली अपडेट करने पड़ेंगे। अब वो अपने आप तो अपडेट होंगे नहीं, उसके लिए भी एक बंदा चाहिए जिसको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज हो अच्छे से, वही उस चीज को अपडेट करेगा। तो यहां पर भी ये एक ऐसी स्किल है, अगर आपको कंप्यूटर में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, आपको टेक्निकल्स बहुत अच्छे लगते हैं, लॉजिक्स आप बहुत अच्छे लगा लेते हो, तो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। इसमें बहुत सारी जॉब्स भी हैं और इनकी सैलरी भी बहुत हाई होती है। तो ये भी एक ऐसी स्किल है जो आने वाले टाइम में कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और मैं एक चीज बोलता हूं, कोई भी स्किल सीखना अच्छे से सीखना, बेसिक से स्टार्ट करना, एडवांस पे जाना। ऐसा ना हो बेसिक सीखकर सोच लो हमें स्किल आ गई अब तो हमें जॉब्स ही जॉब्स मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे लेवल पे इसको लेके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्किल आती है वो है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। रोबोटिक्स इंजीनियर जो होता है वो मशीन्स को बनाता है, प्रोग्राम करता है, उनको मेंटेन करता है, जिससे रियल वर्ल्ड में कुछ काम परफॉर्म हो सके। जैसे कि आप देखते होंगे फैक्ट्रीज में ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जो सारा काम खुद कर लेती हैं। उनको जस्ट आपको रॉ मटेरियल देना होता है, मैंगोज दिए, वो ऑटोमेटिकली उससे फ्रूटी बना देती हैं, प्रोसेस चलता रहता है। रोबोटिक्स मशीन्स होती हैं जो कि डब्बे भी पैक कर रही हैं। बेसिकली हॉस्पिटल्स में, स्पेस में बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जो रोबोटिक इंजीनियर्स बनाते हैं। तो बेसिकली अब बात करते हैं रोबोटिक इंजीनियरिंग को एआई रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता। बेसिकली जो रोबोट्स होते हैं उनके दिमाग में हम एआई को डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। लेकिन जो फिजिकल डिजाइन होता है रोबोट का, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, या फिर जो वो चीजें कर सकता है ना टास्क, वो लिमिटेड होती हैं। वो इंसानों की तरह सोच नहीं सकता। और वैसे भी अगर हम बात करें रोबोटिक इंजीनियरिंग के लिए भी इंसान की जरूरत पड़ती है, जिससे वो उसे डिजाइन कर सके, नई नई क्रिएटिविटी उससे करवा सके। तो ये जो चीजें एक रोबोटिक इंजीनियरिंग करता है, अगर आपको एक रोबोटिक इंजीनियर बनना है तो आप इसके लिए कोर्स कर सकते हैं। आईआईटीज के बहुत सारे कोर्स हैं, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप इससे रिलेटेड डिग्री कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आप एजुकेशन ले सकते हैं अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है। ये भी एक ऐसा फील्ड है जिसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये सिर्फ वो स्टूडेंट्स करें जिनको भाई टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, जो स्टडी अच्छे से कर सकते हैं, क्रिएटिव सोच सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा चाहिए। क्योंकि एक चीज यहाँ पे सोच के चलना, आपको एक बिल्कुल नई चीज बनानी है। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे, जैसे फॉरेन में कई आउटलेट्स पे रोबोट्स हैं जो मैकडी वगैरह पे बर्गर वगैरह देते हैं। तो ये क्रिएटिविटी तो है,
ठीक है। तो आप अगर सोच सकते हो क्रिएटिव तो आप इस चीज को सीख सकते हो, और इसमें बहुत टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं है नॉलेज सभी को होती है, अगर आपको जीरो नॉलेज है बट आपके अंदर इंटरेस्ट है कि हाँ मैं करूं, तो आप कर जाओगे। बट इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती का सीखोगे तब नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्किल आती है वो है एआई एंड मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो एआई को बनाते हैं, एल्गोरिदम को डिजाइन करते हैं एआई के, और एआई को ट्रेन करते हैं। ठीक है, ये इंश्योर करते हैं कि जो वो एआई बना रहे हैं वो लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा, जिस टास्क के लिए बनाया जा रहा है उसको ढंग से करेगा। अब बेसिकली इस स्किल को एआई रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता है? इसका रीजन ये है कि एआई काम तो कर सकता है जो उसको करने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो खुद को इंप्रूव नहीं कर सकता है। ये हमेशा याद रखना, जिस चीज को इंसान ने बनाया वो खुद को इंप्रूव नहीं कर पाएगा, उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। हर नए एआई इनोवेशन के पीछे एक मशीन लर्निंग इंजीनियर ही होता है जो उसको बनाता है, उसके लिए सारी चीजें करता है। तो बेसिकली ये एक ऐसा फील्ड है जिसको एआई कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, जिसमें जॉब्स नहीं खा सकता। अब मैंने आपको 5 ऐसी स्किल्स बताई जिनको एआई कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। ये सारा का सारा खेल क्या है कि यहाँ पे एआई की सोच खत्म हो जाती है, क्योंकि जहां इंसान सोचना शुरू करता है एआई वहां पे खत्म कर देता है। अब मैं आपके दिमाग में से एक फितूर निकालना चाहता हूं। बेसिकली देखो एआई एक्चुअल में है क्या। एआई एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से है, जो भी सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। अगर हार्डवेयर ले लें तो रोबोट्स वगैरह आ जाते हैं, मशीन्स आ जाती हैं। नॉर्मल एआई एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को बहुत सारा डेटा दिया गया, उस पर ट्रेन किया गया, अलग अलग टेस्ट उसको दिए गए जिनमें अलग अलग डिफिकल्टीज दी गई कि वो उनमें कैसे परफॉर्म करता है, मतलब उसे ट्रेन कर दिया गया, ठीक है। तो उसके आधार पर काम कर रहा है। लेकिन उससे बाहर का क्या एआई के अंदर इमोशंस हैं? बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे इमोशंस की जरूरत होगी ना वहां पे एआई फेल हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं, जो इंसान कर सकता है ना वो एआई कभी नहीं कर सकता। तो अपने दिमाग में से ये निकाल दो, एआई जॉब्स को खा जाएगा। एआई के आने से जॉब्स बढ़ी भी हैं, एआई के आने से लोगों की इनकम भी बढ़ी है, क्योंकि लोगों ने एआई को यूज करना सीख लिया अपने काम के अंदर। यही स्मार्ट बंदा होता है जो अपने काम में एआई का यूज करता है, जिससे वो और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जल्दी काम कर सके। तो आपको घबराना नहीं है। इन 5 स्किल्स में से आप कौन सी स्किल में इंटरेस्ट रखते हो कमेंट करके बताना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।